वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, आईटीआई सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं इनके लिए दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने तीन इसके एमसीक्यू को हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर 3 सेट हो चुके हैं। इसके 3 सेट को हमने कवर किया है दोस्तों। और जिस यूनिट को हम कवर करेंगे, इस यूनिट में हम डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को कवर करेंगे। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो यूनिट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आईटीआई वाले सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज़। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज़ आपको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि इसमें पिछले 4 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को कवर किया गया दोस्तों। तो इसके पहले 2021, 2020 एंड 2019 में, और दोस्तों इसके पहले देखेंगे आप तो 2016 से लेकर 17, 18, 19, 21 तक के क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं। और यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए हुए हैं, यही क्वेश्चन को दोस्तों हमने एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पे आपके सामने हमने लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कॉइल पिच, यहाँ पर बात करेंगे हम कॉइल पिच की, कॉइल पिच और पोल पिच से कम, तो कॉइल पिच जब पोल पिच से कम होगा तब इस वाइंडिंग का क्या नाम देंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे पास किसी भी डीसी मोटर में या किसी भी डीसी जनरेटर में जब वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग करने के पहले दोस्तों हम यहाँ पर लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को, इसका कनेक्शन हम देखते हैं। तो लेप वाइंडिंग किस टाइप से क्यों जाती है और वेव वाइंडिंग क्यों की जाती है, उसके पीछे रीज़न है। यदि आपको करंट अधिक चाहिए तो आप लेप वाइंडिंग करेंगे, और वोल्टेज अधिक चाहिए तो आप वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो कॉइल पिच होती है और पोल पिच ये कम हो, कॉइल पिच यदि पोल पिच से कम हो तो वाइंडिंग का क्या नाम होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पूर्ण पिच कुंडलन, ऑप्शन बी दिया है अर्ध पिच कुंडलन, ऑप्शन सी दिया है लंबी कोटेड वाइंडिंग, और ऑप्शन डी दिया है शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। अब यहाँ पर जब भी आर्मेचर की वाइंडिंग की बात की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग की बात की जाए तो ये आर्मेचर रोटर पार्ट में होता है आर्मेचर वाइंडिंग। और स्टेटर वाइंडिंग जो होती है, स्टेटर वाइंडिंग, तो स्टेटर पार्ट में जो वाइंडिंग वो स्टेटर वाइंडिंग होती है, और इसी को हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। तो यही फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन करेंगे, इसी वाइंडिंग में हम कॉइल पिच यदि पोल पिच से कम होगा तब क्या होगा। तो कॉइल पिच यदि पोल पिच से कम होगा तो इसे कहेंगे हम शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जिसमें वाइंडिंग को शॉर्ट टर्म के लिए स्लॉट के अंदर डाला जाता है। तो इसमें वाइंडिंग की क्वांटिटी कम हो जाती है और स्पेस कम हो जाता है। और अपेक्षाकृत जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग दोस्तों यहाँ पर आपको इसका जो वेट है वो वेट कम मिलेगा। यदि हम लॉन्ग कोटेड वाइंडिंग करते हैं तो फिर वाइंडिंग ज़्यादा होने के कारण फील्ड पोल का वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ये फिर रोटेट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर जो है कॉइल पिच यदि पोल पिच से कम हो जाए तो इस वाइंडिंग का क्या नाम होगा दोस्तों, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर, इट मीन्स डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल, जिसे होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का क्या उद्देश्य होता है। तो होल्डिंग कॉइल की बात करें हम, तो होल्डिंग कॉइल डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में क्यों किया जाता है। चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये स्टार्टर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो बेसिकली स्टार्टर का यूज़ किया जाता है डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो डीसी मोटर भी सर अलग अलग टाइप की होती है। अब सर यदि डीसी मोटर यदि अलग टाइप की होती है तो कितने टाइप की होती है इसे भी जानेंगे हम। तो डीसी मोटर यदि हम देखें इसके टाइप्स, तो डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब सर इसके टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सी मोटर इसमें यूज़ होती है। तो डीसी सीरीज़ मोटर, डीसी शंट मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर। थर्ड है डीसी कंपाउंड मोटर।
ये 3 प्रकार की मोटर होती है दोस्तों, और यही 3 प्रकार की मोटरों में जब हम इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टर का यूज़ करेंगे तो अलग अलग टाइप की मोटर में अलग अलग स्टार्टर का हम यूज़ करेंगे। जैसे डीसी सीरीज़ मोटर में जो स्टार्टर यूज़ करेंगे वो 2 पॉइंट स्टार्टर होगा। क्लियर स्टूडेंट? डीसी सीरीज़ मोटर में जो स्टार्टर यूज़ करेंगे ये 2 पॉइंट स्टार्टर होगा। तो 2 पॉइंट स्टार्टर किस में यूज़ करेंगे? डीसी सीरीज़ मोटर में। 3 पॉइंट स्टार्टर किस में यूज़ करेंगे हम? डीसी शंट मोटर में। और डीसी कंपाउंड मोटर में हम यूज़ करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। तो यही 4 पॉइंट स्टार्टर की जो होल्डिंग कॉइल होती है, इसी होल्डिंग कॉइल की बात की जा रही है। तो होल्डिंग कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को लिमिट करने का काम। यदि हमें करंट को लिमिट करना है, करंट का मान यदि हमें कम करना है, तो रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस लगाने के पीछे करंट को लिमिट करना होता है, क्योंकि यदि सीधे फील्ड वाइंडिंग को या आर्मेचर वाइंडिंग को डायरेक्ट आप सप्लाई से जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट सप्लाई को जोड़ने के बाद होता यूँ है दोस्तों कि यदि करंट का मान अधिक होगा तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो जल सकती है। तो इसीलिए हम सीरीज़ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसके कारण इसकी वाइंडिंग में जो करंट की लिमिट है वो कम हो जाए। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं हम। 4 ऑप्शन में क्या होगा इसका सही आंसर, ये देखेंगे। तो होल्डिंग कुंडली के करंट को सीमित करें। ऑप्शन बी दिया है होल्डिंग कुंडली में करंट बढ़ाएं। ऑप्शन सी दिया है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं। और ऑप्शन डी दिया है होल्डिंग कुंडली में वोल्टेज घटाएं। तो दोस्तों इसमें बढ़ाएं घटाएं बढ़ाएं घटाएं, अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा? तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जैसे मैंने आपको बताया, इसका बेसिक जो रीज़न है, यदि करंट का मान यदि हमें कम करना है, करंट के मान को कम करना है, तो हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस का मान हम जब बढ़ा देंगे तो करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये जो होल्डिंग कॉइल है, इसमें 2 प्रकार की कॉइल होती है, एक एनवीसी होती है और एक ओएलसी होती है दोस्तों। एक होती है एनवीसी नो वोल्ट कॉइल, जिसे होल्डिंग कॉइल भी कहा जाता है, और एक होती है ओवरलोड कॉइल, जिसे ओएलसी कहा जाता है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में भी आपको मिलेगा, 3 पॉइंट स्टार्टर में भी यह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल, यदि उसके करंट को कम करना है, रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा सीरीज़ में, तो उसका मेन पर्पस होता है कि होल्डिंग कॉइल में जो करंट है, इस करंट को सीमित करना, मतलब कि कम करना, लिमिट में करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो हमें यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर की यदि स्पीड को कंट्रोल करना है, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम ऐसी कौन सी मोटर है जिसका उपयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 73, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जिस मोटर का यूज़ किया जाता है वो मोटर कौन सी है, तो उसे कहेंगे हम डीसी सीरीज़ मोटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि डीसी सीरीज़ मोटर की यदि स्पीड को कंट्रोल करना है, तो किसी भी डीसी सीरीज़ मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई मिलेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क जब हाई होगा इसका, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अब यहाँ पर डीसी सीरीज़ मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हमें किसका यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन ए देखेंगे फील्ड डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन बी देखेंगे फील्ड टैपिंग मेथड, ऑप्शन सी देखेंगे हम आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि।
तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा दोस्तों। तो डीसी सीरीज मोटर की यदि हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए ट्रेन में जो यूज़ किया जाता है वो होता है फील्ड डाइवर्टर मेथड। तो इसमें हम फील्ड साइड से इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड साइड से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्मेचर साइड से आप डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना कठिन होता है, इसीलिए हम फील्ड साइड से डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो फील्ड को यदि डाइवर्ट कर दें, हम चेंज कर दें, तो इसके द्वारा डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। शंट फील्ड वाइंडिंग को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है शंट फील्ड कॉइल और 3 पॉइंट स्टार्टर की बात की जा रही है। तो बेसिकली 3 पॉइंट स्टार्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं शंट मोटर में। तो डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ कहाँ किया जाता है। अब इसमें होल्डिंग कॉइल जो है, जिसे होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, तो फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसको जोड़ने के पीछे रीज़न क्या है। चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी दिया है होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए। ऑप्शन सी दिया है शंट फील्ड को करंट से बचाए रखने के लिए। ऑप्शन डी दिया है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। अब यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर में हम होल्डिंग कॉइल के साथ एक शंट फील्ड कॉइल को जोड़ देते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? शंट फील्ड कॉइल को 3 पॉइंट स्टार्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका मेन पर्पस होता है दोस्तों ऑप्शन डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर क्या हो जाती है? सुरक्षित हो जाती है। यदि शंट फील्ड ओपन हो जाए, लिटरली कहीं से भी ओपन हो जाए, कैसे भी ओपन हो जाए, तब आप क्या करेंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग को उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है OLC और NVC जो कॉइल है, ये दोनों कॉइल 3 पॉइंट स्टार्टर में लगे रहते हैं। OLC मीन्स ओवरलोड कॉइल और NVC मीन्स नो वोल्ट कॉइल। इट मीन्स यहाँ पर शंट फील्ड कॉइल के साथ हम जब कनेक्ट करेंगे होल्डिंग कॉइल को, ठीक है, तो ओवरलोड जो कॉइल है, इस कॉइल का जब यूज़ करें यहाँ पे, तो ये शंट फील्ड खुले होने की स्थिति मोटर को सुरक्षित रखने के लिए एज अ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मिश्रित मोटर, इट मीन्स डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। अब डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को बदलकर, तो हम यहाँ पर आर्मेचर करंट के वैल्यू को, उसके डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे, तो उसके रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि हम यदि टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दें तो भी डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड मोटर की स्पीड को हम उसके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, रेटेड गति बनाए रखें। ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव से बचने के लिए। एंड ऑप्शन डी दिया है मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। तो मोटर की जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको यदि आप बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा? डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट को यदि हम चेंज कर दें तो उसके रोटेशन का डायरेक्शन बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी स्पीड कंट्रोल विधि प्रदान करती है। तो डीसी शंट मोटर में हम यदि सामान्य गति से नीचे की स्पीड हमें लाना है, मतलब कि नॉर्मल स्पीड से भी कम करना है हमें, तो नॉर्मल स्पीड से कम करना है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन में कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्षेत्र नियंत्रक विधि।
ऑप्शन बी दिया है फील्ड वोल्ट कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर कंट्रोल मेथड एंड ऑप्शन डी दिया है गति नियंत्रक की वार्ड लियोनार्ड विधि। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड, क्योंकि डीसी शंट मोटर की बात की जा रही है और डीसी शंट मोटर में यदि उसकी स्पीड को सामान्य स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से हमें कम करना है तो स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज़ करना होगा। तो स्पीड कंट्रोल मेथड जो है, स्पीड कंट्रोल मेथड, यही स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसकी गति को कम कर सकते हैं, स्पीड को, एन को कम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उद्योगों में, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि स्टार्टिंग में टॉर्क जो है, इट मीन्स ईएमएफ का जो मान होता है स्टार्टिंग में वो ज़ीरो होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर को तो ईएमएफ का मान ज़ीरो होगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस का मान भी, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान भी ज़ीरो होता है, कम होता है। अब जैसे ही हम डीसी सप्लाई से डीसी मोटर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो उसके आर्मेचर में करंट की वैल्यू अधिक होती है और करंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा लिमिट में होती है, जिसके कारण वाइंडिंग के जलने का डर होता है, वाइंडिंग्स के जलने का डर होता है। तो वाइंडिंग्स को जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। स्टार्टर में स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लगा होता है, आर लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को लिमिट कर लेता है। रेजिस्टेंस का काम है कि करंट के वैल्यू को कम कर देना, और जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये ईबी का मान ज़ीरो होने के कारण रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो जैसे मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टर यदि आपने लगा दिया तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण करंट लिमिट हो जाएगी, करंट हो जाएगी कम, तो जिसकी वजह से मोटर की जो वाइंडिंग्स है ये वाइंडिंग्स जलने से बच जाएगी। अब चलिए 4 ऑप्शन हम देखते हैं, इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करे, ऑप्शन बी दिया है आर्मेचर करंट को कम करे, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें एंड ऑप्शन डी दिया है मोटरों का सुचारू प्रचालन करे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। तो यही आर्मेचर करंट को हमें कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टार्टर लगाते हैं जो रेजिस्टेंस जिसमें कनेक्ट होता है, जिसके कारण करंट कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी रहेगी तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी स्पीड को, ये जो डीसी मोटर है उसको स्टार्टर, जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? इट मीन्स क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक ट्रिक है, ये ईब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, वाई ग्रुप, ई ग्रुप, बी ग्रुप एंड एफ, ए और के। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये किस किस ग्रुप में क्या क्या आएगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कुचालक सामग्री की बात की जा रही है, क्लास बी में क्या आएगा, तो ऑप्शन ए देखेंगे कपास, ऑप्शन बी दिया है बांस एंड ऑप्शन सी दिया है फाइबर ग्लास और ऑप्शन डी दिया है चमड़े का ग्लास। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसमें क्लास बी की लिस्ट में आता है फाइबर ग्लास, क्लास जो आएगा फाइबर ग्लास, ये क्लास बी श्रेणी में आता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होगा? तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो क्लास एफ है उसके इंसुलेशन का टेम्परेचर कितना होता है। तो क्लास एफ के इंसुलेशन का टेम्परेचर यदि हम यहाँ पर देखें
तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है 90, ऑप्शन बी दिया है 105, ऑप्शन सी दिया है 120 और ऑप्शन डी दिया है 155। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका सही आंसर है दोस्तों 79 का। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि क्लास एफ जो है, क्लास एफ का इंसुलेशन जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यहाँ पर बात की जाए कि इसमें जो ग्रुप है इसकी जो ट्रिक आपको देखेंगे तो ये ट्रिक क्या मिलेगी, क्लास वाई, क्लास ई, बी, एफ, ए, के। अब इसका देखेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर का दोस्तों इसमें रेटिंग क्या होती है उस रेटिंग के बारे में जानेंगे। इंसुलेटिंग टेम्परेचर जो है, इंसुलेटिंग टेम्परेचर, अब इंसुलेटिंग टेम्परेचर अभी हम देखें तो इसमें क्लास एफ का 155 दिया है, स्टार्टिंग होता है 90 डिग्री से, तो स्टार्टिंग इसका हो जाएगा क्लास वाई का ये 90 डिग्री से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, फिर 105 हो जाएगा, 110, 120, 155, फिर ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 180 से ऊपर एबो। क्लियर है दोस्तों, 90 से स्टार्ट होता है, 90, 105, ठीक है, फिर ये 110 के आसपास होता है, ये 155 और ये इसका 180 होता है क्लास ए का, और क्लास जो के है इसका होता है 180 के ऊपर। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो कंटिन्यू यदि हमें डीसी ड्राइव करना है तो किस मोटर का हम उपयोग करेंगे। बेसिकली डीसी ड्राइव के लिए जिस मोटर का यूज़ किया जाता है, कंटिन्यू यदि हमें ड्राइव करना है तो निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी दिया है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी दिया है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर एंड ऑप्शन डी दिया है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं आप अपना आंसर लिखकर हमें दे सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डीसी मोटर की यदि स्पीड को कंट्रोल करना है, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो इसको दो तरीके से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एक तो फील्ड साइड से स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा है आर्मेचर साइड से करते हैं। आर्मेचर साइड से स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो फील्ड साइड से फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज़ करेंगे, आर्मेचर में रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आर्मेचर हम क्या करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस को यदि कम ज़्यादा करते तो स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर यदि कंटिन्यू स्पीड ड्राइव करना है तो हमें इसके लिए कांस्टेंट मोटर चाहिए, क्योंकि डीसी जो सीरीज़ मोटर होती है ये हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, और डीसी जो शंट मोटर होती है ये डीसी शंट मोटर, इसकी स्पीड होती है कांस्टेंट। इसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट स्पीड होने के कारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीसी शंट मोटर का ही कंटिन्यू स्पीड ड्राइव के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी जो ई बाइक आ रही है, ई रिक्शा आ रहा है, उसमें जो मोटर यूज़ की जाती है वो डीसी शंट मोटर होती है दोस्तों, और डीसी शंट मोटर की स्पीड होती है कांस्टेंट, इसीलिए ई बाइक में अभी हम डीसी शंट मोटर का ही उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिफ्ट में, अब डीसी मोटर की बात की जा रही तो सीरीज शंट या कंपाउंड होगा, या डिफरेंशियल या कम्युलेटिव होगा। तो डीसी सीरीज मोटर का यूज़ क्या करते हैं हम, बिल्कुल देखेंगे हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 81 में हम देखिए तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते ही नहीं लिफ्ट में हम।
ऑप्शन बी दिया है डीसी शंट मोटर का, बिल्कुल नहीं करते। ऑप्शन सी दिया है लिफ्ट की बात की जा रही है, डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ऑप्शन 81 का जो है ये भी यूज़ नहीं करते। ऑप्शन डी दिया है डीसी संचयी यौगिक मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ये इसकी यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो लिफ्ट में जिस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और डीसी संचयी यौगिक मोटर का हम उपयोग करते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड यौगिक जो मोटर होती है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इस मोटर का यूज़ किया जाता है लिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्पीड कंट्रोल का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड स्पीड को नीचे गति देता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। यदि हमें स्पीड कंट्रोल करना है डीसी सीरीज मोटर का और वो रेटेड स्पीड से भी कम करना है, जबकि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये हाई होता है। स्टार्टिंग जो टार्क है डीसी सीरीज मोटर का ये वेरी हाई होता है। तो जब स्टार्टिंग टार्क हाई होगा तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आसानी से स्पीड कंट्रोल होगी नहीं। तो हमें अब स्पीड को कंट्रोल करना है डीसी सीरीज मोटर की, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें फील्ड साइड से इसकी स्पीड को कंट्रोल करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। 4 ऑप्शन देखेंगे, फील्ड डाइवर्टर मेथड दिया है, ऑप्शन बी दिया है टैप्ड फील्ड मेथड, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज कंट्रोल मेथड एंड ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। हम इसमें आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का यूज़ करके डीसी सीरीज मोटर में रेटेड स्पीड से नीचे उसकी स्पीड को ला सकते हैं। और हमारे पास वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड भी है, हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का यूज़ करके हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड रेटेड स्पीड से उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। चलिए, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का मतलब ये होता है कि हम आर्मेचर करेंट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिमिट में कर रहे हैं, और आर्मेचर करेंट को कम करेंगे तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस का कट ऑफ हो जाए। तो 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो उसका रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाए, मतलब कि सप्लाई से हट जाए, तब क्या होगा। क्या मोटर, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी दिया है कि धीमी गति से चलने लगेगी, ऑप्शन सी दिया है बहुत तेज़ गति से चलेगी, या ऑप्शन डी दिया है उल्टी दिशा में चलने लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर जो है या डीसी शंट या डीसी कंपाउंड मोटर। लेकिन यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर की बात की गई है तो डीसी कंपाउंड मोटर ही यूज़ की जाएगी, क्योंकि 4 पॉइंट स्टार्टर को हम यूज़ करते हैं कंपाउंड मोटर में ही यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों आपको। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। पहले तो 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ डीसी कंपाउंड मोटर में करते हैं। सेकंड, यदि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाए तो इस डीसी कंपाउंड मोटर की जो स्पीड है जिसे एन से शो करते हैं वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। अब हमें यहाँ कार्बन ब्रश की आवश्यकता क्यों होगी, तो डीसी मोटर को संचालित करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन ब्रश कंपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डीसी मोटर को उसके आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए कार्बन ब्रश का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कार्बन ब्रश के थ्रू ही डीसी मोटर के आर्मेचर में, इट मीन्स ये जो आर्मेचर पार्ट है इस आर्मेचर पार्ट में दोस्तों सप्लाई जाता है, तो कार्बन ब्रश के थ्रू ही जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहली बात तो कार्बन ब्रश क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए, क्योंकि आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है और रोटेटिंग पार्ट को सप्लाई देने के लिए ही हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
अब देखते हैं कि डीसी मोटर को जब आर्मेचर सर्किट में उसको कनेक्शन कर देंगे कार्बन के साथ तो क्यों किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है, ऑप्शन बी दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, ऑप्शन सी दिया है अति भारण में आर्मेचर की रक्षा करता है, एंड ऑप्शन डी दिया है कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कम्यूटेटर खंड में उसके स्पार्क को कम कर देता है। अब इसके सेकंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ब्रश लगा हुआ है दोस्तों। प्रत्येक कार्बन ब्रश 1 वोल्ट को ड्रॉप करता है। अब कार्बन ब्रश की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक ये हीट नहीं होगा, जब तक ये हीट नहीं होगा, मतलब हीट इसमें टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा नहीं, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एज अ कंडक्टिंग गुड कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, एज अ कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने, जब टेम्परेचर कार्बन ब्रश का बढ़ जाएगा तो वो कंडक्टर बन जाएगा। नॉर्मल में एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी यही होती है दोस्तों, ये अपवाद होता है। तो प्रत्येक मोटर में 2 कार्बन ब्रश होते हैं, तो 2 कार्बन ब्रश में 2 वोल्ट ड्रॉप होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो जब तक इसमें 2 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो 2 वोल्ट ड्रॉप होने के पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि कम्यूटेटर सेगमेंट में वो जो स्पार्क है वो स्पार्क को कम कर देता है, मतलब 2 वोल्ट तो खुद ही खा जाता है। तो कम्यूटेटर जो सेगमेंट है, जब ये कार्बन ब्रश के ऊपर, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर प्लेस्ड रहते हैं, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट में यहाँ पर स्पार्किंग होती है। तो ब्रश की कंपोजिशन ऐसी करते हैं कि इसके टेम्परेचर के कारण यह हीट हो, और हीट हो जाएगा तो इसमें करंट सप्लाई होने लगेगा और स्पार्किंग इसकी कम हो जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम कर देता है। इसीलिए डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन के कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्या पैदा करती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में ये दिया है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है कि बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी दिया है फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाएं आपको। तो ये हमने इरेज कर दिया, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और फर्स्ट में बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी दिया है फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, ऑप्शन डी दिया मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र जो है फील्ड वाइंडिंग के तार हैं। तो सीरीज मोटर की बात की जा रही है और बिना लोड के उसको क्या स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई। अब बिना लोड के इसलिए कनेक्ट नहीं कर, इसको ऑन नहीं करते क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, तो ये अपने जगह से उखड़ जाएगा। अब ज़्यादा गति जब पैदा करती है ये, तो डीसी सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभिक उच्च आघूर्ण और गति क्या पैदा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बैक ईएमएफ उस समय क्या होता है, स्टार्टिंग के समय मैंने आपको बताया जब मोटर स्टार्टिंग की कंडीशन में होती है, तो स्टार्टिंग की कंडीशन में ये जो ईबी का मान है, बैक ईएमएफ का मान, ये 0 होता है। जब तक मोटर रनिंग कंडीशन में नहीं आएगी, रनिंग कंडीशन में जब तक मोटर नहीं आएगी तब तक ईबी का मान नहीं बढ़ेगा। तो ईबी का मान जब हमें बढ़ाना है तो वो रनिंग कंडीशन में जब तक मोटर नहीं आएगी तब तक आप ईबी का मान बढ़ा हुआ प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में डीसी सीरीज मोटर का, किसी भी मोटर का स्टार्टिंग के समय में बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, और जब 0 होगा तो उसमें उसकी स्पीड बहुत अधिक होगी।
तो ये हाई स्टार्टिंग टार्क जो है, इसीलिए इसको बिना लोड के नहीं चलाते, उस समय बैक ईएमएफ जो है अनुपस्थित रहता है, इसीलिए इसकी गति क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है दोस्तों। और इसके साथ में हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं, यही करेंट को लिमिट करने के लिए। तो स्टार्टिंग करेंट को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्टर का भी यूज़ करते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर से में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है, इट मीन्स शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। चलिए, शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है। जब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी फील्ड को, मतलब कि सीरीज फील्ड को, यहाँ पर बात की जा रही है सीरीज फील्ड की, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में इनके करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, करंट का डायरेक्शन, इट मीन्स फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, इसमें फाई एस एच और फाई एस ई, इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है दोस्तों, ये अलग अलग होता है। ध्यान दीजिए, तभी ये फ्लक्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स यदि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे कि शुरू करने के समय श्रेणी फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, ऑप्शन बी दिया मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया मोटर की गति को कम करने के लिए, एंड ऑप्शन डी दिया रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो रोटेशन की दिशा, उचित दिशा बनाए रखने के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के शुरू करने के समय में फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, क्योंकि हमें आर्मेचर की करंट को क्या करना है, लिमिट करना है। तो आर्मेचर की करंट को यदि बैलेंस में लाना है तो सबसे अच्छा है कि रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दो। तो रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टर लगाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। स्थैतिक संतुलन, ऑप्शन बी है गतिशील संतुलन, ऑप्शन सी दिया है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, एंड ऑप्शन सी दिया है सीसा भार संतुलन के साथ संलग्न। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लॉक किया जाए, क्योंकि गतिशील संतुलन बनाने के लिए आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका यही होता है कि हम यहाँ पर काइनेटिक तरीके से मैकेनिकल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल बैलेंसिंग बनाई जाती है। तो ये बैलेंसिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर आर्मेचर को बैलेंसिंग में लाते हैं, उसका प्रभावी तरीका यही है। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हम स्टार्टर्स का यूज़ करते हैं, स्टार्टर का। और स्टार्टर में आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो लगाया जाता है इसमें, ये जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल का होता है। तो वही मटेरियल का हम नाम बताएंगे कौन सा है, क्या यूरेका का किया जाता है या नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का। तो डीसी मोटर के स्टार्टर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किसके बने होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन इसका मीनिंग यही है। तो इसमें हो जाएगा कि डीसी जो मोटर के स्टार्टर्स हैं, वो स्टार्टर्स में रेजिस्टेंस जो लगा होता है वो यूरेका का लगा होता है। किसका लगा दोस्तों, यूरेका का। इसका जो है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी हाई होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये भी हाई होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे हम रफ कर दें सबसे पहले। तो अब देखेंगे कि किसी
डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर, कोई डीसी कंपाउंड मोटर है उसे अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को। अब यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर की बात की जा रही है, तो डीसी कंपाउंड मोटर का डायग्राम कैसा बनेगा, ये आर्मेचर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कंपाउंड मोटर तो यहाँ पर एक फील्ड वाइंडिंग होगी, ठीक है। अब इसका कनेक्शन यहाँ से एक और वाइंडिंग होगी, शंट वाइंडिंग, और इस टाइप से इसका सर्किट डायग्राम बन जाएगा। तो ये हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग, ये हो, ठीक है। ये कौन सी फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये क्या हो जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये φSH बनाएगी और ये क्या बनाएगी, φSE फ्लक्स बनाएगी दोस्तों। और ये आर्मेचर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनेगा। अब कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ऐसा क्यों और कौन सी मोटर को, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट मोटर को हम नियत गति से संचालित कर सकते हैं अलग अलग लोड पर। लोड अलग अलग है दोस्तों, आरएल का जो मान है यहाँ पर ये अलग अलग है, लोड का मान क्या है, अलग अलग है। और स्पीड क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, और इसको ऑपरेट करना है। स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा, लोड अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा क्यों संभव है, क्योंकि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों लगी हुई है। ऑप्शन बी दिया है संचयी लंबे शंट, ऑप्शन सी दिया है विभेदक लघु शंट, ऑप्शन डी दिया है संचयी लघु शंट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉक करेंगे। तो इसका सही आंसर है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, संचयी मीन्स कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। तो संचयी लंबे शंट जो है, इस मोटर में हम अलग अलग लोड पर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि उसको संचालित कर सकते हैं कांस्टेंट स्पीड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी शंट मोटर के एक साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है, एनवीसी, ठीक है। अब डीसी शंट मोटर की बात की जा रही, तो डीसी शंट मोटर में तो ओएलसी भी होता है और एनवीसी भी होता है। तो ओवरलोड कॉइल और 9 वोल्ट कॉइल, तो यही 9 वोल्ट कॉइल जिसे एनवीसी कहा जाता है, ये कैसे जुड़ा होता है, क्या सीरीज में होता है, क्या शंट में होता है, क्या पैरेलल में होता है, चलिए देखेंगे। सीधे आपूर्ति से जुड़ा होता है एनवीसी, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, एंड ऑप्शन डी दिया है शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में यदि हम देखें तो 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है, 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा, शंट फील्ड वाइंडिंग में यदि आप ऐसे 3 टर्मिनल देखते हैं, शंट मोटर की बात की, यहाँ 3 पॉइंट स्टार्ट की बात की जा रही है, तो ऐसा लिखा रहेगा एल ए और यहाँ पर हो जाएगा एफ। तो एल से ये हो जाएगा लाइन, ठीक है, ए से हो जाएगा आर्मेचर और एफ से हो जाएगा फील्ड। तो इस तरीके से इसे 4 पॉइंट, ये 3 पॉइंट से आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। लाइन, ये सीधे लाइन से होगा, आर्मेचर तो ये आर्मेचर से होगा, और ये फील्ड तो ये फील्ड से होगा। क्लियर है दोस्तों। तो एनवीसी जो कॉइल है वो किससे जुड़ी हुई है, शंट फील्ड कॉइल से, मतलब कि ये एनवीसी किससे जुड़ी है, यही फील्ड से जुड़ी हुई है। क्लियर है सभी को, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए दोस्तों, कल का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पूछा था हमने, और इसके आंसर के बारे में आपको बताना था कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि इस उपकरण का नाम क्या है। ये पूछा था हमने कि इस उपकरण का नाम क्या है। चलिए अब ये उपकरण का नाम आपको बताना था कमेंट करके। कुछ बच्चों ने बताया कमेंट करके, कुछ बच्चों ने नहीं बताया। तो ये दिख रहा है आपको, ये है ग्राउलर, इसे क्या कहेंगे हम, ग्राउलर। ग्राउलर है दोस्तों, और ये जो ग्राउलर है इसका काम होता है कि आर्मेचर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग यदि खराब है तो उस आर्मेचर वाइंडिंग को चेक करने के लिए, कैसा करने के लिए, चेक करने के लिए हम ग्राउलर का यूज़ करते हैं।
आर्मेचर वाइंडिंग को चेक करने के लिए ग्राउलर का यूज़ करते हैं। तो ग्राउलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये ग्राउलर है बाहरी ग्राउलर, मतलब ये ओपन वाला है, ओपनली टाइप का बाहरी ग्राउलर है। क्लियर है दोस्तों। तो डीसी मोटर में आर्मेचर की वाइंडिंग यदि आपको चेक करना है, कहीं वाइंडिंग कहीं से फॉल्ट तो नहीं है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है, कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वाइंडिंग में, उसे चेक करना है तो आर्मेचर की मतलब कि मोटर की वाइंडिंग को चेक करने के लिए ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि ये जो आपको ये बताना है कि डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर में OLC कॉइल का OLC जो कॉइल है इसका कार्य क्या है और ये किसके साथ कैसे जुड़ा होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में OLC कॉइल के बारे में। क्लियर है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी पूरे समझ में आए होंगे। हम इसके बाद कुछ दिनों बाद दोस्तों हम ITI TO की क्लास स्टार्ट करेंगे। ITI TO की ट्रेनिंग ऑफिसर की क्लास स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सब इंजीनियर की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। सब इंजीनियर की क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो व्यापम जो सब इंजीनियर की क्लास है वो भी क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे दोस्तों हम, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी इसकी अभी अब अपलोड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, विथ कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आपको इसमें कॉन्सेप्ट के साथ समझाए जाएंगे और इसकी थ्योरी क्लास भी ली जाएगी। इसकी थ्योरी क्लास भी ली जाएगी, MCQ भी लिया जाएगा और थ्योरी क्लास भी ली जाएगी दोस्तों। बहुत जल्दी हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे जो वीडियो है हमारे चैनल के सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और आप इसमें सबसे ज़्यादा तो जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले आप अपनी उपस्थिति के लिए लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो लाइक करें। व्यूवर्स जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हम क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते दोस्तों। एटलीस्ट 1K तक तो जाना चाहिए। यदि जो वीडियो 1K तक जा रहा है तब हम क्लास यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।